स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक मिशन 2022 के तहत क्रैश कोर्स का अगला कड़ी। और इस कड़ी में हम लोग जानेंगे जियोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री भी चल रही है और जियोमेट्री दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि खास करके ट्रायंगल तो एक रिलेटेड है ही, और त्रिभुज उसमें भी है। छठा चैप्टर एनसीईआरटी का जो होगा वो जियोमेट्री का ही है। ट्रायंगल त्रिभुज है छठा चैप्टर। यस सर। तो उसको लेकर चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास की ज्यामिति किसे कहते हैं, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा, कोण और इससे बनने वाली आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है। ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ज्यामिति का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये चीजें पढ़ने के लिए 9th क्लास में है। 9th क्लास को पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे तो 7th 6th से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे समांतर रेखाएं, एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब सारी चीजें 7th में पढ़ने के लिए है। तो जो बच्चा नहीं पढ़ता है 7th से, वो सब चीजें बहुत गलत है। इसीलिए बच्चों को सभी क्लास को कम से कम तो 6 to 12 निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए जमकर। चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़े, जो भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसी को पढ़े, लेकिन निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 6 to 12 बहुत जरूरी है। वैसे हम बहुत जल्दी 6 और 7th 8 सभी क्लास के बच्चों का वीडियो शुरू कर रहे हैं। और जनवरी के बाद नए सेशन से यानी मार्च से 11th 12th का भी वीडियोस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसीलिए इस वीडियो को देखिए और आगे शेयर भी कीजिए 6 to 12 वाले बच्चों को। अभी बस एक ही चैनल रहेगा, बाद में जब बच्चे की संख्या बढ़ जाएगी धीरे धीरे हमारे चैनल पर भी, तो फिर हम चैनल सेपरेट करते जाएंगे, कारण कि फिर वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे 6 वाला बच्चा कोई होगा और उसमें 11th का भी डालेंगे, 12th का भी डालेंगे, तो फिर वो खिचड़ी हो जाएगा। उसको एक दिन में 50 वीडियो मिल जाएगी, 25 वीडियो मिल जाएगा, तो सबका नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो इसीलिए बाद में हम क्लास वाइज क्लास बांट देंगे या स्टैंडर्ड वाइज स्टैंडर्ड बांट देंगे। 6 to 8 का एक चैनल हो जाएगा, 9th 10th का अलग चैनल हो जाएगा, 11th 12th का अलग चैनल हो जाएगा, कंपटीशन वाला अलग हो जाएगा। तो बाकी अलग अलग लेवलों के लिए हम अलग अलग करते जाएंगे। और ये सब तभी संभव हो सकता है जब आपका सहयोग मिलता रहे, खासकर यूट्यूब वाले के लिए कह रहे हैं, आपका सहयोग मिलता रहे। और आपसे सहयोग में बस हमको इतना चाहिए, या इसको दक्षिणा भी कह सकते हैं। आपसे हम कोई फी नहीं ले रहे हैं अभी, ना हमको लग रहा है कभी लेंगे। यूट्यूब पर खास करके बहुत होगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि ज्वाइन बटन देंगे। उसमें जो बच्चा चाहता है स्पेशल कि हम पढ़े, स्पेशल गाइड मिले हमको कहीं डाउट हुआ तो हम बात कर सके, कांटेक्ट कर सके, व्हाट्सएप से जुड़ सके, इस सब तरह की बातें, तो उन बच्चों को भी हम मदद करने के लिए तैयार हो हैं। और आगे आने वाले समय में ज्वाइन बटन देंगे, जिसमें 150 रुपया मात्र महीना का फी रहेगा, ज़्यादा वही रह सकता है। तो इसीलिए आप लोग इसे हमें बस शेयर करके लोगों और बच्चों तक जानकारी पहुंचा कर ही हमारी दक्षिणा दे सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। और इतना तो जरूर करें, सभी बच्चे से हमारा आशा है कि आप लोग इतना जरूर कर दें। आगे हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पर। तो ज्यामिति में थोड़ा सा हम झलक दे देते हैं 9th का। जरूरत है थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा कुछ हमको 9th का बताना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट 10th में यदि हम देंगे तो समझ नहीं पाएगा और बेस अच्छा नहीं हो पाएगा, बेसिक टॉपिक नहीं समझ पाएगा, तो फिर 10th का ज्योमेट्री उसको टफ लगेगा, किसी को भी आपको टफ लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ज्यामिति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मिस्र और बेबीलोनिया में। कहाँ हुई थी? मिस्र और बेबीलोनिया में। तो मिस्र और बेबीलोनिया में शुरुआत हुई थी, और वहाँ सबसे पहले जमीन की मापी से शुरुआत हुई थी। नाम भी ज्यामिति का 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिया जोरमिति। तो जिया का मीनिंग होता है, या कह सकते हैं अपनी भाषा में अर्थ होता है पृथ्वी, मिति का माना होता है माप। तो पूरा अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी के माप को ही ज्यामिति कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग भी यही होता है, जियोमेट्री से बना है, जियोमेट्री है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं ज्यामिति को? जियोमेट्री। क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। तो 2 शब्दों से मिलकर बना जियो जोमेट्री। और जियो माना अर्थ होता है, EARTH, अर्थ माना पृथ्वी। मेट्री बना है मेट्रॉन से। मेट्रॉन एक लैटिन वर्ड है और उसका उत्पत्ति हुआ है हमारे इंग्लिश में, या इंडियन इंग्लिश में मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब माप, मेजरमेंट मतलब माप। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री। समझ में आ रहा है? yes, तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि धरती के माप करते करते ही धीरे धीरे ये एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई, और ये हो गई ज्यामिति। क्या हो गई? ज्यामिति। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? मिस्र और बेबीलोनिया में। मिस्र और बेबीलोनिया में। और वहां से ये जानकारी कहाँ पहुंची? यूनान। कहाँ पहुंची? यूनान।
यूनान के एक व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी। और व्यापारी का नाम क्या था? थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। थेल्स साहब पहुंचे मिस्र, और वहां जब ये देखे तो इसको व्यापार के क्रम में पहुंचे थे, लेकिन जब देखे वो ज्यामिति का अध्ययन करते हुए लोगों को तो इसका मन लग गया और ये काफी अध्ययन करना शुरू कर दिए। बाद में ये बिजनेस को छोड़ के और ज्यामिति का पूरा अध्ययन करने लगे, और यहाँ से फिर गए अपने देश यानी यूनान, तो वहां भी लोगों को ज्यामिति का रहस्य सिखाया और बच्चों को पढ़ाया। फिर एक इसका शिष्य हुआ। किसका? थेल्स साहब का एक शिष्य बना, और वो कौन थे? पाइथागोरस साहब। कौन थे? पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस साहब एक प्राइवेट निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल जिसको कहते हैं, चलाते थे, और वो भी काफी ज्यादा ज्यामिति में सहयोग दिए। ज्यामिति के बहुत सारे कथन को या कह सकते हो प्रमाण दिए, ज्यामिति में प्रमाण माना थ्योरम दिए, और इसलिए पाइथागोरस का भी एक थ्योरम है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। थेल्स साहब का भी एक प्रमेय है जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ये सभी 9th की टॉपिक है, हम केवल कवर कर रहे हैं अभी, और ये 10th में भी पढ़ने के लिए है। 9th में जानना था केवल कि थेल्स और पाइथागोरस कौन थे, कहां से आए, लेकिन थेल्स का प्रमेय और पाइथागोरस का प्रमेय दोनों है पढ़ना 10th में। कहां पढ़ना है? 10th में। वैसे ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो डाल दिए हैं, उसमें भी हम पाइथागोरस का सूत्र बताए थे और एक प्रमेय भी लिखा दिए थे, हम केवल प्रूव्ड नहीं किए थे, लेकिन यहाँ तो प्रूव्ड करना है। क्या करना है? प्रूव्ड करना है। तो आगे हम लोग जानेंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले जो यूक्लिड साहब दिए थे उसमें मुख्य रूप से परिभाषा था कि ज्यामिति से बिंदु क्या है, ठीक है। उसके बाद आया कि रेखा क्या है, समझ में आ गया। फिर किरण क्या है, इस सबको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग आज छोटी सी वीडियोज में ये कि जान गए। हम आज यहाँ और एक कुछ टॉपिक को कवर करना चाहेंगे। इसमें आएगा, सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्यामिति किसे कहते हो गया। इसमें मूल चीज है बिंदु से। तो बिंदु क्या है? तो बिंदु का परिभाषा सीधा कर सकते हो, जैसे एक डाल दी थी, ये क्या कहलाएगा? बिंदु। क्या कहलाएगा? ये बिंदु। यहां भी डाल देते हैं, क्या कहलाएगा? ये बिंदु। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? यस सर। तो इसमें क्या लंबाई है, इसमें क्या चौड़ाई है? नहीं। तो ना लंबाई है ना चौड़ाई है। क्या बिंदु मोटा है? कितना मोटा कहेंगे? नहीं ना। तो ना वैसा भाग जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, यानी जिसका कोई भाग नहीं हो, क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। समझ में आ गया सबको? पूरा आ गया कि थोड़ा थोड़ा आ गया? पूरा आ गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे चलेंगे कि बिंदु के बाद आया किरण। तो एक बिंदु अंत हो गया, इधर जा रही है, लेकिन कहां तक जाएगी पता नहीं, जाती रहेगी, है ना रे, अनंत तक जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण। और जब इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक जाएगी, इधर भी अनंत तक जाएगी, तब इसी को क्या कहेंगे? रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। समझ में आ रहा है? पहली चीजें। अब इसका परिभाषा कहोगे तो कह सकते हो कि वह भाग जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, क्या कहलाता है? रेखा। रेखा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आगे अब आ जाता है तुम्हारा क्या? बिंदु हो गया, रेखा हो गया, किरण हो गया। समझ में आ रहा है? अब है कि तल किसे कहते हैं। तो तल माना सतह हो गया, है ना? बोलता नहीं है। समझ में आ गया? जब कोई रेखा या कह सकते हो किरण के सपाट से एक निर्माण होता है, के निर्माण से बने भाग को क्या कहते हैं हम लोग? सतह कहते हैं या तल कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह या तल कहते हैं। समझ में आ गया? तो आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। छोटा सा भी वीडियो डाले हैं हम। इसके बाद जो जरूरत की टॉपिक है उसको लेकर आएंगे। और कौन, यहाँ एक और टॉपिक बच गया, कोण। क्या जानना है? कोण। तो कोण यानी तो कोण को अगले टॉपिक में कवर कर लेंगे। चलिए इसी वीडियोज में हम आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक जो है, जो सब हम बता दिए हैं, लिख देते हैं ज्यामिति से रिलेटेड। सबसे पहले तो हमको जानना जरूरी है क्या? बिंदु। क्या जानना जरूरी है? बिंदु। बता दिए बिंदु किसे कहते हैं? जी सर। अब 2 नंबर में जानना, जब सबसे पहले उसके बाद जरूरी हो जाएगा रेखा। क्या जानना जरूरी होगा? रेखा। रेखा। जब बिंदु और रेखा जान गए तब हमको जानना जरूरी हो जाता है 3 नंबर में रेखाखंड। क्या जानना जरूरी हो जाता है? रेखाखंड। रेखा खंड। रेखा खंड हो गया। रेखाखंड जान गए तो अब जानना जरूरी हो जाएगा किरण। क्या जानना जरूरी हो जाएगा? किरण। ठीक है। और किरण भी जान गए तो अब हमको जानना जरूरी हो जाएगा 5 नंबर में कोण। क्या जानना जरूरी हो जाएगा? कोण। ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा कोणों का प्रकार। और जब कोणों का प्रकार खत्म हो जाएगा तब आ जाएंगे हम लोग ज्यामितीय आकृति पर। और तब ज्यामितीय आकृति में जाएंगे कि ज्यामितीय आकृति कई प्रकार के होते हैं, जैसे
त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, डॉट 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 एंड भुज। समझ में आ रहा है? तो कई प्रकार की वृत्त ये भी आ जाएगी। ठीक है, बोलता नहीं है। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो सबसे पहले ये मुख्य 4 पॉइंट जो है इस सबको कवर कर रहे थे, जिसमें हम तुमको बिंदु बता दिए किसे कहते हैं, रेखा बता दिए, रेखा खंड नहीं बताए हैं। अब ये रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती है ना? तो क्या है, ये रेखा है। लेकिन इसी का एक टुकड़ा ले लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, है ना? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हमारा रेखा खंड हो गया। क्या हो गया? रेखाखंड। रेखा खंड। जैसे ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, है ना? या ये पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारा रेखाखंड है। रेखाखंड का दोनों बिंदु अंत होता है, यानी कहीं बढ़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? रेखा माना रेखा, खंड माना टुकड़ा, खंड माना टुकड़ा। तो रेखा के ही किसी एक टुकड़े को रेखा खंड कहते हैं। चूंकि रेखा अंत नहीं होता है, इसीलिए अनंत तक जाती है, लेकिन ये अंत हो गया। एक टुकड़ा ले लिया तो टुकड़ा तो अंत ना हो गया, तो इसलिए इसका दोनों बिंदु अंत होता है। समझ में आ रहा है? अंत माना दोनों बिंदु फिक्स होता है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? बढ़ाने पर बढ़ेगा, लेकिन अपने जैसे नहीं बढ़ता है। अब हो गया तुम्हारा किरण। क्या आ गया? किरण। तो किरण में बताए अभी तुरंत परिभाषा किरण का बता दिए कि एक अंत बिंदु हो और दूसरा अनंत बिंदु हो, है ना? तो इसे क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट आ गया कोण। कोण को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोण और शीर्ष दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कोण को प्राय लोग शीर्ष कह देता है। जैसे मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है और ये एक रेखाखंड है। समझ में आ रहा है? तो लोग कहते हैं कोण ये है, ये कोण नहीं है, ये बिंदा क्या है? कोण है? नहीं, ये शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये ए मानते हैं, तो यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये बिंदु बी जो है ये हमारा शीर्ष है, कोण नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सभी 7th 8th 9th में पढ़ने के लिए है। लेकिन इन दोनों के बीच जो झुकाव है, यानी जो माप हो रही है, ये क्या कहलाएगा? कोण। क्या कहलाएगा? ये कोण। समझ में आ रहा है सभी को? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे को भी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। और यदि दिक्कत कोई बचता है तो पूछिए, कमेंट कीजिए, जो परेशानी होती है, जो दिक्कत बचता है। हम लोग चले आगे। तो ये हमारा हो गया कोण। क्या हो गया? कोण। अब आगे चले, क्योंकि 9th की टॉपिक कवर कर रहे हैं या बचपन की टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो एक दिन में थोड़ा सा ज्यादा बताना होगा, है ना? जिस बच्चे को ये लिखना है तो वो वीडियोज को रोक रोक के लिख ले। हम जो डेफिनेशन बोल रहे हैं, या तो रोक रोक के लिख ले, या नहीं तो और क्या कह सकते हैं, पीडीएफ अभी तो डाल नहीं सकते हैं। आप लोग जमकर इसको शेयर कीजिए पीडीएफ, ताकि आगे आने वाले समय में हम सभी बच्चों का, सभी क्लास का पीडीएफ भी डाल सके। इसके लिए चूंकि टीम का गठन करना होगा और एक टीम बनाना होगा, जो टीम हमारा पीडीएफ वाला काम करेगा, टाइपिंग करेगा, फिर टाइपिंग करके आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करते जाएंगे, सभी क्लास का, सभी टॉपिक वाला, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा का। तो आने वाले समय में ये चूंकि उसी से आपसे हम फी नहीं ले रहे हैं, अभी नहीं लेंगे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा उसको? तो कम से कम शेयर करने से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, है ना? उसी से कुछ हमारे पास भी पैसा आएगा, फिर सभी को पेमेंट भी किया जाएगा, और तब आपको भी सुविधा मिलेगा। इसीलिए जमकर शेयर कीजिए। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है कि कोण। तो कोण समझ में आ गया? तो दो रेखा जब मिलती, झुक जाती है, तब भी कोण बनता है। दो रेखा खंड झुक जाती है, तब भी कोण बनता है। दो को किरण झुक जाती है, तब भी कोण बनता है। जैसे अभी ये दो किरण झुक रही है, दो को रेखा भी हो सकता है ना? बोलता नहीं है? रेखा खंड हो गया ना, और दो को रेखा भी हो सकता है। जैसे एक ये रेखा था ही, या एक रेखा ये हो गया, दोनों तरफ बढ़ रहा है, एक रेखा ये हो गया, है ना? तो इससे भी कोण बन रहा है, इससे 4 को कोण बन गया, ये, है ना? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कह सकते हैं दो रेखाखंडों, दो रेखाओं, रेखाखंडों या किरणों के बीच जो झुकाव होती है, उसे क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। झुकाव को कोण। समझ में आ रहा है? या दो सतह के बीच भी हो सकती है। जैसे ये एक भुजा है ना? और ये एक भुजा है। जैसे ये बोर्ड कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार। दोनों भुजा के बीच जो ये झुकाव बन रही है ना, यही क्या हमारा कोण है। घर में देखे होइएगा कि दीवार होती है, जैसे ये एक दीवार है मान लेते हैं, एक दीवार यहां से ऐसे खड़ा कर दे, तो ये जो होगा ये कोण होगा। तो यानी ये दीवार और ये दीवार, इन दोनों के बीच ये कोण बन रही है ना, झुकाव है, उसी को क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? सबको आ गया? अब कोण का प्रकार जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? कोणों का प्रकार। तो कोण का प्रकार मुख्य रूप से कितना होता है? 7। कितना होता है? 7।
तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं शून्य कोण क्या होता है। शून्य कोण है ना, समझ गए सभी? बोलता नहीं है। यस सर। नंबर 2 होता है क्या, तो न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण। न्यून कोण यहां हम डालते जाते हैं, है ना, ऐसा चिन्ह समझते हैं ना इस चिन्ह को, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे। तो नंबर 1 में हो गया शून्य कोण, नंबर 2 में न्यून कोण, और नंबर 3 में होगा क्या, बोलता नहीं है, समकोण। समकोण क्या होगा, समकोण। समकोण में तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, लिख ही देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, नहीं तो वैसे भी सम डाल के वैसे छोड़ देते तो हो जाता समकोण, ठीक है। उसके बाद होता है नंबर 4 में अधिक अधिक कोण। कोण क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण। और कोण की जगह हम डाल देते हैं ये, ठीक है। इसमें भी यदि डालना चाहे तो इसको कोण कर मिटा कर डाल सकते थे, ठीक है, यानी तो सब में कोण डालते जाते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। 5वां होता है अधिक कोण के बाद क्या, सरल कोण, या इसी को रिजु पूरा कोण भी कहते हैं, ये ना, यही कहते हैं ना। यस सर। सरल कोण, ठीक है। नंबर 6 होता है पुनर्युक्त कोण, क्या कहते हैं, पुनर्युक्त। 6 नंबर होता है पुनर्युक्त कोण। को आधा होता है पुनर्युक्त कोण, हो गया। उसके बाद 6 नंबर में यहाँ एक आई लगेगा। अब 7वां होता है लास्ट नंबर पूर्ण कोण, क्या होता है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। हमारे यहाँ के कुछ बच्चे बोल रहे हैं, इसमें नहीं बोलना चाहिए, मत बोलो बेटा, तुम लोग बोलो नहीं, आवाज नहीं उठाओ, क्योंकि वो बच्चा सब 9th में पढ़ चुका है ये सारी बातें। मैं 9th में पढ़ाते थे बाबू, यस सर। इसीलिए वो बच्चे बोल रहे हैं, चूंकि बोलना अच्छा नहीं होता, इसलिए आगे नहीं बोलो, ठीक है। यस सर। बाकी आप लोग जो YouTube वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं बेटा, पढ़े थे तो ठीक है, नहीं पढ़े थे तो भी कोई बात नहीं, अभी भी पढ़ सकते हैं। और हम ये इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि ये बेसिक कंसेप्ट जरूरत है और इसको समझना जरूरी है। अभी शुरुआत में हम सबसे पहले बेसिक वो सारी चीजें ज्योमेट्री की देंगे जो 10th में जरूरत है, या जो वहां तक पहुंचने के लिए आवश्यकता होगी, ठीक है। 9th की बहुत सारी चीजें थी कि ज्योमेट्री कहाँ से खोज हुई, उसके कौन खोज किए थे, फिर उसके बाद यूक्लिड के बारे में डिटेल्स में पढ़ना, क्योंकि यूक्लिड से पर एक चैप्टर ही था 9th में, यूक्लिड का ज्यामिति, यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, ये चैप्टर का नाम। यस सर। लेकिन उसके बारे में डिटेल्स नहीं दिया, क्योंकि वो सारी चीजें संभव भी नहीं है, सभी क्लास का पढ़ना एक क्लास में संभव नहीं है, लेकिन वो जरूरत की चीजें 10th में जितना जरूरत है हम देते हैं। और हमेशा में हमारा प्रयास आता है कि जिस लेवल में बच्चा है उस बच्चे के लेवल को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए एक बेसिक कोर्स भी हम वैसे बहुत जल्दी ला रहे हैं, बेसिक बैच का यूट्यूब पर भी डालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी ऐप पर भी रहेगा हमारा। ऐप पर तो बहुत कम फी भी है। ऐप का नाम अभी पूछोगे तो ऐप पर अभी हमारा कोई अपना ऐप डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए अदर ऐप पर हम क्लास ले रहे हैं। बाकी बच्चा कि हमारा अपना ऐप बहुत जल्दी आ जाएगा, और ऐप बन रहा है, डेवलप हो रही है, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होगा ऐप। तो ऐप पर भी फी बहुत कम होगा बेसिक बैच का, और यूट्यूब पर भी रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, आगे हम लोग इस सबको समझते हैं। अब पहले शून्य कोण है, तो एक ये किरण है, या रेखा है, या रेखाखंड है, कुछ भी है, रेखाखंड है एक, यस। और इसी के ऊपर एक दूसरा भी है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए बी था पहले, और दूसरा इसी के ऊपर है जो ए सी हो गया, क्या हो गया, ए सी हो गया। माने यहां तक था तो ये बी था, और यहीं तक है दूसरा वाला, लेकिन उसी पर है, तो ये क्या हो गया, ए सी। तो ए बी और ए सी एक दूसरे के ऊपर है ना, है, बोलता नहीं है। यस सर। दोनों के बीच में कौन झुकाव बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो दोनों के बीच में कितना का कोण, कुछ कोण है ये नहीं है। तो जब कुछ नहीं है कोण तो क्या हो गया, अरे 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री। और उसी 0 डिग्री के कोण को कौन सा कोण, समझ में आ गया कि पूरा सेट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब 0 कोण के बाद सबसे पहले जानना जरूरी है न्यून कोण, और न्यून कोण से भी पहले जानना जरूरी है समकोण, और समकोण से पहले जानना जरूरी है
क्या सरल कोण, क्या जानना जरूरी है? सरल कोण। तो इसको कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? सरल रेखा। क्या कहते हैं? कहोगे इसको तो बता सकते हैं न्यून कोण को, तो बता देते हैं हम, पहले यही बता देते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये कोण है, रेखा हो गया और यहाँ से ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री से लगभग कम है, बोलता नहीं है। तो इसको कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? ये अभी ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग समकोण पर। तो जब 90 डिग्री का कोण होगा, यानी कि सीधा खड़ा और सीधा पड़ा, तो ये कोण तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण। समझ में आ गया। अब है अधिक कोण। जब सीधा खड़ा रहेगा, सॉरी पड़ा रहेगा, इस पर सीधा खड़ा ना होके इससे ज्यादा झुक जाए, तो अधिक न हो गया, 90 से अधिक ना। इसीलिए इसको कहते हैं 90 से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। समझ में आ गया। आ गया। तो अधिक कोण भी क्लियर हो गया। जैसे 91 डिग्री अधिक कोण है, 95 डिग्री अधिक कोण है, 108 डिग्री अधिक कोण है, 120 डिग्री अधिक कोण है, 170 डिग्री अधिक कोण है। समझ में आ रहा है? 90 से ऊपर जो भी जाएगा वो क्या होगा? अधिक कोण। कोई दिक्कत? अब आया सरल कोण। क्या कहते हैं इसको? सरल कोण। सरल कोण, या इसी को रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजु कोण। रिजु कोण। तो सरल कोण या रिजु कोण 5 नंबर। तो जब 90 डिग्री ये था और 90 डिग्री इसमें और जोड़ देंगे, सपोज दैट हम इधर 90 डिग्री इसी कोण में जोड़ रहे हैं, तो ये पूरा मिलाकर यहां से यहां तक 90 उधर और 90 इधर हो गया, और दोनों मिलाकर पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं? जैसे ये एक रेखा खींचे थे, तो इसमें ये कोण बन गया, सपोज दैट यहां एक बिंदा हो गया, ओ इधर हो गया, ए इधर हो गया, बी। तो ओ ए एक किरण हो गई, ओ बी दूसरा किरण हो गया ना। दोनों किरण उल्टा दिशा में, इधर है और ये इधर है, तो दोनों किरण जब मिल गया तो क्या बना दिया? एक रेखा। और कैसा रेखा? सरल रेखा। कैसा रेखा? इसलिए इसमें जो कोण बना, इस कोण को सरल कोण कहे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? हम इसको बढ़िया से कर देते हैं। अब लग रहा है बढ़िया से? तो ये हो गया सरल कोण। कौन सा कोण? सम मन बराबर। सम मन बराबर। जब इस सरल कोण को बराबर बराबर दो भाग में बांट दे, तो ए पर जब पूरा पूरा बीच में खड़ा हो जाए, अर्थात ये कोण है ना, तो ये कहलाता है समकोण। क्या कहलाता है? समकोण। ऊपर में पढ़ाए थे तभी जो बोले थे, काहे याद है क्या? यस सर। सम मन बराबर। समझ में आ रहा है? Yes, तो जो 180 है पूरा कितना रहे? 180 डिग्री पूरा मिलाकर 180 डिग्री होता था। कितना होता था? 180 डिग्री। तो 180 का बराबर बराबर करेंगे तो दो भाग में बटेगा तो कितना होगा? 90। इसीलिए 90 का कोण क्या कहलाता है? समकोण। क्या कहलाता है? इन्ने बराबर इन्ने बराबर, तो ये भी सम और ये भी सम। सम माना बराबर, ये बराबर बराबर। समझ में आ रहा है? यस सर। और न्यून माना होता है कम। तो जब बराबर से कम हो तो न्यून कोण कहलाता है, यानी 90 से कम हो तो क्या कहलाता है? न्यून कोण। समझ में आ गया। 90 से अधिक हो तो क्या कहलाता है? अधिक कोण। समझ में आ गया? सब स्पष्ट पता चल गया? सर। क्यों कहते हैं हम लोग सरल कोण किसको कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं, सम कोण किसको कहते हैं, न्यून कोण किसको कहते हैं? इतना समझ में आ गया? सर। शून्य कोण किसे कहते हैं ये भी पहले समझा दिए थे। यस सर। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्युक्त कोण। क्या जानना है? पुनर्युक्त कोण। परिभाषा सभी बच्चे जो नहीं चूंकि लिख नहीं रहे, हम केवल बोल रहे हैं, तो वीडियो को बार बार देखें और डाउनलोड नहीं करें। डाउनलोड करने से अच्छा होगा कि उसको बार बार देखें, रिपीट करके देखें, या रोक रोक कर उसको लिखें और नोट कर ले अपनी कॉपी में, जिसको दिक्कत हो है। समझ में आ रहा है? जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं याद है तो उसे नहीं लिखने की जरूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पुनर्युक्त कोण। तो ये ऐसे होता कोण और सीधा ऐसे हो जाएगा तो सरल कोण होगा, लेकिन जब ऐसे हो गया तो ये ओ हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ए ओ बी, यानी ये कोण बन रहा है, 180 से ज्यादा हो गया।
180 से ज्यादा हुआ क्या? यस बोलता नहीं है। 180 से ज्यादा और 360 से कम, है ना, के बीच के कोण को क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण। समझ में आ गया? अब जब ये घूम के ऐसे था ही, ये ओ ए था और इसी पर एक आ गया, यहीं से यहीं तक चल गया ओ बी। ठीक है, क्या आ गया? ओ बी, यानी ये घूमकर वापस में यही चल गया, जैसे घड़ी की सुई होती है। तब कहेगा इस चारों तरफ मिलाकर इधर कितना डिग्री का कोण बन गया? तो 180 ऊपर और 180 नीचे, तो कितना हो गया? 360। अर्थात 360 डिग्री के कोण को एक चक्कर पूरा हो गया, इसीलिए इसको पूरा कोण कहते हैं, यानी पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण का अर्थ पूरा, पूर्ण का अर्थ पूरा। समझ में आ गया? तो कोण का ये 7 प्रकार था, 7 प्रकार उम्मीद है समझ गए होंगे सभी बच्चे। यदि किसी को दिक्कत बचा होगा तो बताइए नेक्स्ट क्लास में। ये सभी बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आएगा, पार्ट बाय पार्ट। देखते कितने क्लास में बेसिक जाती है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम और बाकी चीज चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे अंत तक आप लोगों को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा है तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।